हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने जो है प्राथमिक व्यवसाय के बारे में पढ़ा। प्राथमिक व्यवसाय यानी कि जो प्रकृति से सीधे जुड़े हुए व्यवसाय है ना, और उसमें भी हमने कृषि के बारे में, मत्स्य, पशुचारण, इन सब प्राथमिक व्यवसाय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उन प्राथमिक व्यवसाय के बारे में जो सीधे प्रकृति से जुड़े हुए, क्योंकि जब हम कृषि करते हैं तो हम सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जब हम मछली पालन करते हैं तो हम सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जब हम खनन करते हैं तो हम सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार जब हम पशुचारण या पशुपालन करते हैं तो भी हम सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो ये प्राथमिक व्यवसाय हो गया। आज की इस क्लास में हम गौण या द्वितीयक व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द्वितीयक व्यवसाय वो व्यवसाय है जिसमें हम प्रकृति के द्वारा दी गई चीजों का रूप बदलते हैं, है ना, और रूप बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई कार्य करना पड़ता है। तो ये जो है द्वितीयक व्यवसाय में आता है। जैसे मान लीजिए हमने खेत में गेहूं पैदा किया, है ना, तो वो प्राथमिक व्यवसाय हो गया। लेकिन जब उस गेहूं से हम आटा बनाएंगे, मैदा बनाएंगे या और कोई आगे चीज बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे, तो वो हमारी क्या हो गई, द्वितीयक व्यवसाय हो गया। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि द्वितीयक व्यवसाय का मतलब उद्योग है। जितने भी निर्माण उद्योग हैं वो द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं। ठीक है, निर्माण उद्योग जो है वो द्वितीयक व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। तो गौण व्यवसाय या द्वितीयक व्यवसाय का मतलब है कि हम प्रकृति ने जो संसाधन हमें दिए हैं उनका रूप बदलकर उनका प्रयोग करते हैं। तो इसमें वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। निर्माण किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि जितने निर्माण उद्योग हैं वो द्वितीयक व्यवसाय में शामिल होते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण जो है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गेहूं से आटा बनाना, उस आटे से ब्रेड बनाना, ये सब द्वितीयक व्यवसाय है। इसी के साथ लोहे से इस्पात बनाना, गेहूं से आटा मैदा बनाना, कपास से सूती वस्त्र बनाना, गन्ने से चीनी और लकड़ी से फर्नीचर तैयार करना। तो ये जो तैयार करना है ये सारा का सारा द्वितीयक व्यवसाय है। ठीक है, गौण व्यवसायों पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि द्वितीयक व्यवसाय पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक वातावरण, भौतिक वातावरण क्या है, जो मनुष्य ने अपना विकास किया। जितना अच्छा मनुष्य का विकास होगा उतना ही अच्छा जो है गौण व्यवसाय का स्तर होगा, क्योंकि संसार के जितने विकसित देश हैं वो गौण व्यवसायों पर लगे हुए हैं, है ना। वो द्वितीयक व्यवसाय या निर्माण उद्योग जो है, अगर आप देखोगे तो ये जो व्यवसाय हैं ये विकास आधारित है। जो विकसित देश हैं वो द्वितीयक व्यवसाय में ज्यादा लगे हुए हैं। ठीक है, और अगर श्रम की बात करें, रोजगार की बात करें, तो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला व्यवसाय हमारा क्या है, कृषि है ना। खेती सबसे ज्यादा रोजगार देता है, लेकिन खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो व्यवसाय है वो क्या है, उद्योग है, निर्माण उद्योग है, जो कि जो है हमारे द्वितीयक व्यवसाय में आता है। ठीक है, तो द्वितीयक व्यवसाय का मतलब जो है चीजों का निर्माण करना, जो प्रकृति ने हमें दी है उनका रूप बदलकर जो है हम उपयोग करते हैं। और द्वितीयक व्यवसाय का सीधा सा जो अर्थ है वो हम ये कहें कि द्वितीयक व्यवसाय मनुष्य के विकास की सीढ़ियां हैं, क्योंकि अगर द्वितीयक व्यवसाय नहीं होता तो मानवादि मानव ही था, है ना। तो जैसे जैसे विकास हुआ है वैसे वैसे द्वितीयक व्यवसाय का जो क्षेत्र है वो बढ़ा है। ठीक है, अब तृतीयक व्यवसाय क्या है, तृतीयक व्यवसाय क्या होती है, सेवाएं। तृतीयक व्यवसाय में जो है एक बड़ा वर्ग है, केवल सेवाएं नहीं आती हैं बल्कि तृतीयक व्यवसाय जो है एक बड़ा वर्ग है। सबसे पहले जो द्वितीयक व्यवसाय है ना, इस द्वितीयक व्यवसाय ने ही तृतीयक व्यवसाय को जन्म दिया। ठीक है, तृतीयक व्यवसाय में हम किसी चीज का निर्माण नहीं करते हैं,
लेकिन वृत्तिक व्यवसायों के बिना वृत्तिक व्यवसाय संभव नहीं है। तो वृत्तिक व्यवसाय ने वृत्तिक व्यवसाय को जन्म दिया। ठीक है, जैसे हमने जो है कह तो दिया कि गेहूं उगा लिया गया, उसका आटा बना, तो वो आटा खेत में थोड़ी ना बन जाएगा, उसका परिवहन करना पड़ेगा, है ना, उसको परिवहन करके ले जाना पड़ेगा दूसरी जगह पर। तो इस तरह जो है, या फिर हमने कपास बनाना है, चीनी बनानी है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, परिवहन करके ले जानी पड़ेगी। वो निर्माण उद्योग तक पहुंचाने की भी तो क्रिया है, और केवल परिवहन नहीं है, उसके साथ फिर जो है और विभिन्न प्रकार की सेवाएं, उसमें बैंकिंग भी चाहिए, उसमें बीमा भी चाहिए, कितनी चीज़ें जो है उसमें चाहिए। तो इस तरह जो है, जो वृत्तिक व्यवसाय है, उसने वृत्तिक व्यवसाय को जन्म दिया है, और इस वृत्तिक व्यवसाय को हम सेवा श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम सेवा श्रेणी भी कहते हैं। तो इसमें जो है वृत्तिक व्यवसाय में, वृत्तिक व्यवसाय को जो करने वाले लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन वो जो कार्य करते हैं वो वस्तुओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, वृत्तिक व्यवसाय करने वाले लोग किसी वस्तु का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन उनकी सेवाओं के बिना वस्तुओं का निर्माण नहीं हो सकता, यानी कि वृत्तिक व्यवसाय नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी तरह जो है, अब हम एक बार वृत्तिक क्रियाकलाप है उनका एक विस्तार देख लें, इसमें किस किस प्रकार की सेवाएं, किस प्रकार की क्रियाएं जो है आती हैं। ठीक है, वृत्तिक क्रियाकलापों में आता है व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवा। व्यापार और वाणिज्य क्या है? व्यापार का मतलब वस्तुओं का क्रय और विक्रय करना जो है वो व्यापार कहलाता है, वाणिज्य कहलाता है। अब ये व्यापार और वाणिज्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक थोक व्यापार और एक फुटकर व्यापार। थोक व्यापार क्या होता है? थोक व्यापार क्या होता है? जो छोटे छोटे अपने गांव में बना लेते हैं। हाँ, थोक व्यापार का मतलब ये है कि थोक में वस्तुएं खरीदी जाती हैं। फुटकर व्यापार का मतलब तो ये है कि आपने गए और सीधा दुकान से चीज़ ले ली, वो फुटकर व्यापार है। लेकिन वो जो दुकान वाला आपको चीज़ दे रहा है उसने भी तो कहीं से चीज़ ली है ना, उसने थोक व्यापार किया। ठीक है, तो थोक व्यापार मतलब चीज़ों का जो है बड़ा भंडार खरीदना, और फुटकर व्यापार का मतलब जो है आम ग्राहक तक चीज़ों का पहुँचना। अब हम परिवहन की बात करें। परिवहन जो है वृत्तिक व्यवसाय का महत्वपूर्ण जो है सेगमेंट है, और परिवहन के बिना कोई भी क्रियाकलाप संभव नहीं, ये आपको पता है ना। तो परिवहन का मतलब केवल वस्तुओं का परिवहन नहीं है, बल्कि परिवहन का मतलब जो है व्यक्तियों का और लोगों का परिवहन भी है। ठीक है, तो परिवहन सेवाओं को हम मुख्य रूप से चार भागों में बांट सकते हैं, थल, जल और वायु। जो थल यातायात है, थल परिवहन है, उसको हम रेल और सड़क यातायात में बांट सकते हैं, जल यातायात और वायु यातायात। ठीक है, ये सभी के सभी जो है वृत्तिक सेवाओं में आते हैं। वृत्तिक सेवाओं का एक और महत्वपूर्ण जो विस्तार है वो संचार सेवा है। संचार सेवाओं का मतलब क्या है? अपने संदेश को दूसरे लोगों तक पहुंचाना। वो मैन टू मैन हो सकता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है, या एक व्यक्ति से बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, उसको हम मास मीडिया बोलते हैं। जो एक व्यक्ति से बहुत लोगों तक जाता है उसको हम मास मीडिया बोलते हैं। तो ये जो संचार है इसका मतलब है कि सूचनाओं का आदान प्रदान। ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान। पहले सूचनाओं के आदान प्रदान का साधन क्या था? डाक था। डाक से भी पहले क्या था? पंछी वगैरह थे। पहले तो ये था कि मनुष्य केवल मनुष्य से अपनी बात कर सकता था, उसके बाद पक्षियों के द्वारा जो है संदेश भेजे जाने लगे, है ना, और उसके बाद जो है डाक सेवाएं शुरू हुई। और आज डाक को कोई पूछता है? आज क्या पूछते हैं? मोबाइल, है ना, क्योंकि फ़ोन जो है वो संचार का सबसे बड़ा संसाधन हो गया है। ये दूर संचार जो हम कह रहे हैं ना, दूर संचार मतलब दूर तक अपनी सूचनाओं को शीघ्र पहुंचाना।
तो इस मोबाइल में जो है केवल ये नहीं है कि डाक सेवाओं को का ही वो किया है, बल्कि इसके साथ इंटरनेट की जो सुविधाएं जुड़ी हैं, है ना, इंटरनेट की सुविधा जुड़ी है, उसने जो है हर तरह के संचार में जो है अपना योगदान दिया है। इसी प्रकार संचार में दृश्य और श्रव्य यानी कि ऑडियो और विजुअल, ऑडियो का सबसे बढ़िया उदाहरण है रेडियो, या फिर जो है हम जो मोबाइल से बात करते हैं वो भी जो है ऑडियो में ही आता है। इसी प्रकार जो है जो ऑडियो वीडियो है या दृश्य श्रव्य, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सारा आता है, ये इनफैक्ट आपका मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएगा, है ना, बिजली से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सारी की सारी, जो हमारा टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाएगा, ठीक है। और प्रिंट मीडिया में आएगा जो हमारा प्रिंटेड फॉर्म में आता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सारी चीज़ें जो है प्रिंटेड मीडिया में आ जाएगी। तो इस प्रकार जो है संचार सेवाएं भी तृतीयक व्यवसाय में बहुत अपना जो है योगदान देती है। चौथा जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है वो सेवाएं हैं। सेवाओं का मतलब क्या है, सेवाओं का मतलब है कि जो सेवाएं दी जा रही है, ठीक है, जो सर्विसेज दी जा रही है, डायरेक्ट सर्विसेज, ठीक है, ये डायरेक्ट सर्विसेज है, ये क्या की जो है बैंकिंग की जो फैसिलिटी है, इसके अलावा बीमा की फैसिलिटी, शिक्षा दी जा रही है ना, मैं किसी चीज़ का उत्पादन तो नहीं कर रही हूँ, है ना, तो शिक्षा क्या है, वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जा रहा है बल्कि लोगों को सेवाएं दी जा रही है। इसी प्रकार स्वास्थ्य जो सेवा है, क्योंकि वहाँ पर भी किसी वस्तु का उत्पादन ना तो प्रकृति से दी हुई चीज़ों से, ना ही उसका रूप बदलकर उत्पादन नहीं हो रहा है किसी चीज़ का, लेकिन जो है सेवाएं दी जा रही है। तो इस प्रकार जो है सेवाएं भी तृतीयक व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है।